साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ इन तीन रत्नों को त्रिवार वंदन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटना के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही सभी जुड़े हुए शील संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, जो पठिच्च समुत्पाद देशना, उस पठिच्च समुत्पाद देशना में हमने पिछले वीडियो में विस्तार से जाना कि अविद्या क्या होती है, अविद्या के प्रत्यय से संस्कार कैसे उत्पन्न होते हैं, संस्कार के प्रत्यय से विज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, उसके बाद नाम रूप क्या होता है, उसके बाद नाम रूप पश्चात सलायतन क्या होता है, सलायतन पश्चात फस्स। अभी हम देखने जा रहे हैं सलायतन पश्चात फस्स, फस्स क्या होता है ना। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप उसको देख सकते हैं यूट्यूब पे, परियति धम्मा चैनल है। तो आज हम देखने वाले हैं फस्स। फस्स यह पाली शब्द है जिसका हिंदी अनुवाद या फिर संस्कृत अनुवाद स्पर्श इस शब्द के साथ होता है। साथ ही साथ उसका इंग्लिश में उसको कांटेक्ट भी बोलते हैं, उसको कई बार सेंस इंप्रेशन भी बोलते हैं। तो दरअसल स्पर्श होता क्या है? स्पर्श जिस प्रकार से हम जानते हैं कि किसी वस्तु का हमें क्या होता है, स्पर्श होता है ना। ये पेन पेन मैंने पकड़ा है तो मुझे इस पेन का स्पर्श हुआ है, कपड़े मैंने पहने हुए तो कपड़ों का मुझे स्पर्श हो रहा है, हवा का मुझे स्पर्श होता है ना। तो हम बेसिकली ये जो काया है, इस काया पर होने वाले स्पर्श को ही स्पर्श करते हैं। ठंडा स्पर्श होता है, गर्म स्पर्श होता है, मुलायम स्पर्श होता है, कठोर स्पर्श होता है, अलग अलग प्रकार के स्पर्श होते हैं। उसके साथ साथ काया के साथ साथ हमें जो पांच और इंद्रिय है उनका भी स्पर्श होता है। जैसे कानों को ध्वनि का स्पर्श होता है, आंखों को रूप का स्पर्श होता है, कलर का स्पर्श होता है, नाक को गंध का स्पर्श होता है, जीभ को रस का स्पर्श होता है, और एक आलम्बन है मन। मन को धम्म का स्पर्श होता है, मन को विचारों का स्पर्श होता है। इस प्रकार से अलग अलग इंद्रियों को उसके विषयों का स्पर्श होता है। इस अर्थ में स्पर्श है। स्पर्श माने कि घर्षण होता है ना। जिस प्रकार से हाथों का घर्षण हुआ है तो हम कहते हैं कि स्पर्श हो गया है ना, कांटेक्ट में आ गई, ये दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई, उसको बोलते हैं स्पर्श, है ना। तो यह स्पर्श कांटेक्ट में आ गए। सड़ायतन पच्चा फर्श बोला, स्पर्श बोला, सड़ायतन पच्चा फस्स बोला। सड़ायतन मतलब कि छह आयतन, आंख, कान, नाक, जिह्वा, काया और मन, ये छह आयतन है। इनके विषयों का क्या होता है, बार बार स्पर्श होता है, जिसके वजह से हम इस दुनिया को जान पाते हैं, है ना। दुनिया मतलब ये आलम्बन, बाहरी आलम्बन, ये बाहरी आलम्बन का षडायतन पर हमेशा स्पर्श होता रहता है और हमें बाहरी आलम्बन की जानकारी लेते हैं। तो फर्स्ट बच्चा फिर वेदना मतलब जानकारी आगे की उत्पन्न होती रहती है। तो स्पर्श क्या होता है, यह बेसिकली और इंद्रियों का स्पर्श होता है, माने कि ये चित्त को स्पर्श होता है, इस अर्थ में स्पर्श है ना। ये केवल बाहरी स्पर्श हो रहा है इस अर्थ से नहीं है, ये आंतरिक आयतनों को स्पर्श कर रहा है, आंतरिक विज्ञान को, आंतरिक चित्त को स्पर्श कर रहा है, इस अर्थ में भी स्पर्श है ना। तो जैसे जैसे हमने ये, मुझे मेरे हाथ को स्पर्श हो रहा है, तो जितना ये बाहरी स्पर्श है, हमें दिख रहा है भौतिक चीजों का स्पर्श है, उतना ही ये आंतरिक अंतर हमारे विज्ञान में, अंतर हमारे चित्त में भी उतना गहरा स्पर्श हो रहा है। इसका हमें स्पर्श क्या होता है कि दोनों दोनों मतलब दो प्रकार के स्पर्श होती है, या फिर स्पर्श में दो दो बाजुएं होती, दो अवस्थाएं होती। एक तो स्पर्श में रूप अवेलेबल होता है ना। आंखों से जो देखते हैं रूप, जो हमें दिख रहा है वो रूप, ध्वनि क्या है रूप, गंध क्या है रूप है ना, केमिकल से जो रस है वो क्या है रूप है ना। और ये हमें बाहरी काया पर जो अलग अलग पदार्थों का स्पर्श होता है वह क्या है, सब रूप है। तो ये बाहरी आलम्बन का, ये बाहरी रूप का जो हमारे चित्त पर स्पर्श होता है, तो
बाहरी में भी स्पर्श होता है, रूप, और एक आंतरिक भी स्पर्श होता है, नाम का स्पर्श या फिर चेतसिक स्पर्श। तो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि जैसे जैसे कुछ चीज मुझे अभी स्पर्श करके चली गई, तो क्या होता है, बाहर जितना मुझे जितना जोर से स्पर्श का महसूस होता है, उतना ही मेरे चित्त में भी उतना इम्प्रेशन पड़ता है, एक एक थप्पा पड़ता है ना। तो इसको कैसे समझेंगे कि जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ होता है, तो जितना हमें वो बाहर बड़ा बरगद का पेड़ या फिर कौन सा भी पेड़ जितना हमें ऊपर दिखाई देता है, उतना ही पेड़ क्या होता है, जमीन के अंदर भी होता है ना। जो मूले होती है, रूट होते हैं पेड़ की, है ना, वृक्ष की जो मूलिका होती है, वो दिखती नहीं है, वो जमीन के अंदर गहरी क्या होती है, पसरी हुई होती है ना। हमें बाहरी जमीन के ऊपर वृक्ष दिखता है, तो जो बाहरी आलंबन हमें दिख रहा है कि स्पर्श करके जा रहा है, तो ये वृक्ष का ऊपरी साइड है। लेकिन अंतर में भी जैसे मूल होता है, अंतर में भी जैसे क्या होता है, वृक्ष का मूल होता है, उसी प्रकार में चित्त के अंदर भी उतना गहरा स्पर्श होता है ना। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट मुझे टच करके गया, तो जितना बाहरी इंप्रेशन मुझे दिख रहा है, उतना ही चित्त के अंदर भी उसका इंप्रेशन पड़ता है, परछाई पड़ती है, उसको बोला जाता है स्पर्श, है ना। जिस प्रकार से जितना जितना बाहरी आलम्बन का तीव्र घर्षण होगा, तीव्र रूप से संवेदन होगा, तीव्र रूप से कांटेक्ट होगा, उतना ही अंदर में तीव्र रूप से स्पर्श उत्पन्न होगा, तीव्र रूप से वेदना उत्पन्न होगी। तो वेदना के पहले स्पर्श बोला है ना। वेदना मतलब कि अनुभव, अनुभव कैसे होता है, हमारे विज्ञान को, हमारे चित्त को स्पर्श के साथ ही वेदना, फस्य बच्चा वेदना, स्पर्श के साथ ही वेदना उत्पन्न होती है। तो पहले कांटेक्ट होता है बाहरी जगत का हमारे चित्त के साथ, तो चित्त के साथ जैसा ही स्पर्श होता है, वैसे ही अनुभव की प्रक्रिया शुरू होती है, वेदना की प्रक्रिया शुरू होती है ना। तो जितना गहरा स्पर्श होगा बाहरी आलंबन का, उतना गहरा इंप्रेशन अंदर होगा, जिसको हम, अगर कोई विज्ञान आप पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो न्यूटन ने बोला है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे हम एक गेंद गेंद एक दीवार को मार रहे हैं ना, एक बॉल है जो दीवार को मार रहे हैं, तो जितने जोर से मारेंगे उतना ही दीवार से रिफ्लेक्शन इक्वल और अपोजिट क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और वो जो गेंद है उतनी ही दूर चली जाएगी दीवार को टकरा कर। तो दीवार दीवार में हम जो बाहरी बॉल का फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही दीवार के अंदर से फोर्स जनरेट हो रहा है, और वो बाहर जा रहा है, मतलब एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसी प्रकार से जितनी तीव्रता से मुझे स्पर्श होगा, बाहरी आलम्बन का जितना तीव्रता से स्पर्श होगा, उतना ही चित्त पे गहरा कंपन होगा, है ना। और चित्त उतना ही सटीक तौर से अनुभव कर पाएगा, सटीक तौर पर जानकारी ले पाएगा, सटीक तौर पर वेदना उत्पन्न हो, है ना। तो ये सबसे पहले स्पर्श उत्पन्न होता है, स्पर्श के साथ साथ ही अनुभव करने की प्रक्रिया चालू होती है। इसीलिए बोला है कि सड़ायतन पच्चा फस, फस पच्चा वेदना। है तो स्पर्श होता है, और स्पर्श है तो ही वेदना की प्रक्रिया चालू होती है, जानने की, विजानन करने की प्रक्रिया हमारे चित्त में चालू हो जाती है ना। तो स्पर्श को पहला पहला अंग बोला है, स्पर्श को क्या बोला है, पहला अंग बोला है, पुब्बंगमा बोला है ना। सभी के वेदना अनुभव करने के जगत में स्पर्श को पुब्बंगमा बोला है, प्रधान बोला है, ज्येष्ठ बोला है, अग्र बोला है, पहला बोला है ना। तो स्पर्श होने के साथ साथ ही जानकारी होती है ना। और फस्य पचया वेदना खंडस पन्यापनाय, है ना। स्पर्श की वजह से ही फस्य पचय वेदना खंडस पन्यापनाय, स्पर्श की वजह से ही हम जान पाते हैं कि हाँ ये वेदना हो रही है ना, सुखद वेदना, दुखद वेदना, असुखद अदुखद वेदना, है ना। और फिर फस्य पचया, फस्य हेतु फस्य पचया संज्ञा खंडस पन्यापनाय, फस्य की वजह से ही हम ये महसूस कर पाते हैं, संज्ञा उत्पन्न होती है। संज्ञा मतलब कि हमने देखा था नाम रूप में, संज्ञा मतलब कि विजानन करने का काम। हाँ ये क्या है, रूप है, ये क्या है, कलर है, ये क्या है, ध्वनि है, ये ज्यादा तीव्रता से आ रहा है, ये कम तीव्रता से आ रहा है, ये मधुर है ना। तो ये स्पर्श ही है जो डिटेक्शन करने का काम में सहायभूत करता है, कंपैरिजन करता है कि अरे मैंने पिछली बार जो ध्वनि सुना था वो अलग है, इस बार मैं ध्वनि सुन रहा हूँ वो अलग है। ये कैसे जानकारी होती है, स्पर्श के साथ।
जितना अलग 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 कंपन होगा, अलग अलग प्रकार से स्पर्श होगा, उतना अलग अलग प्रकार से जानकारी लेने का काम जो है संज्ञा करती है। संज्ञा का स्कंद करता है, जानकारी लेने का स्कंद काम करता है ना। तो फस्स पच्चया संज्ञा स्कंदस्य पन्यापनाय होती। उसके बाद फस्स पच्चया संखार खंडस्य पन्यापनाय होती। फस्स के साथ ही संस्कार उत्पन्न होते हैं चित्त में। चित्त में और चाहिए का भाव उत्पन्न होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है ना। स्टोर करने का काम, डेटा कलेक्शन का काम, ये संस्कार जो है उत्पन्न होते हैं स्पर्श के साथ ही। तो जैसा स्पर्श होता है, सुखा स्पर्श, दुखा स्पर्श, है ना, या फिर जैसा भी स्पर्श हो रहा है, तीव्र स्पर्श, कठिन स्पर्श, मध्यम स्पर्श, मऊ स्पर्श, ठंडा स्पर्श, गर्म स्पर्श, है ना, आह्लादक स्पर्श, जैसे भी स्पर्श हो रहा है, ये स्पर्श के साथ ही हमारे चित्त का उत्पत्ति होती है, चित्त की उत्पत्ति होती है और बीजानन का काम चालू हो जाता है ना। तो बेसिकली स्पर्श क्या है, एक चैतसिक है ना। जैसे हम अभिधम्मा पढ़ेंगे तो चार चीजें होती है, चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण, है ना। तो निर्वाण को रहने दो फिलहाल साइड में। तो चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण। ये रूप, रूप मतलब कि बाहरी जगत, हमारा शरीर, बॉडी, ये इंद्रिय वगैरह, ये सब रूप है ना। रूप के भीतर होता है चित्त। तो ये रूप को, बाहरी जगत को और हमारे रूप को चित्त जानने का काम करता है। किसके माध्यम से जानने का काम करता है? चेतसिका के माध्यम से जानने का काम करता है। अगर चेतसिक नहीं है तो चित्त जान नहीं सकता, है ना। तो कुल मिला के अभिधम्मा में 89 प्रकार के चित्त है और 52 प्रकार के चेतसिक है। और इस चेतसिक में ही आता है स्पर्श। स्पर्श यह चेतसिक का हिस्सा है। स्पर्श चेतसिक का हिस्सा है। उसके बाद वेदना ये चेतसिक का हिस्सा है। उसके बाद संज्ञा ये चेतसिक का हिस्सा है। चेतना ये चेतसिक का हिस्सा है। उसके बाद एकाग्रता ये चेतसिक का हिस्सा है। उसके बाद मनसिकार ये चेतसिक का हिस्सा है। तो चित्त इन चेतसिका के माध्यम से ही रूप बाहरी आलम्बन को, किसी भी आलम्बन को जान पाता है। अगर चेतसिक नहीं है तो ये चित्त जानकारी भी हासिल नहीं कर सकता। तो कुल मिला के सबसे बेसिक लेवल पर 7 प्रकार के चित्त होते हैं, उसको बोलते हैं सब्ब चित्त साधारण चेतसिक। ये हर टाइम में उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे ही चित्त उत्पन्न होता है उसके साथ ये सब्ब चित्त साधारण चित्त, सब्ब चित्त साधारण चेतसिक हमेशा बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये सबसे बेसिक बेसिक चेतसिक है, वो हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं, हमेशा उत्पन्न होते रहते हैं, जिसके माध्यम से चित्त जो है डेटा कलेक्ट करता रहता है, चित्त जानकारी करने का काम करता रहता है। तो ये 7 चेतसिक होते हैं जिसके माध्यम से ही चित्त की उत्पत्ति होती है। एक चित्त का अंग उत्पन्न होता है, 89 प्रकार के चित्त होते हैं, उसमें से एक चित्त उत्पन्न होता है। और 52 टाइप्स के चैतसिक होते हैं, उसमें से 7, है ना। 7 चित्त जो है, 7 चैतसिक जो है हमेशा उत्पन्न होते हैं। 7 चैतसिक प्लस एक चित्ता, है ना। 7 चैतसिक प्लस एक चित्ता, इसका मिला के एक नाम स्कंद उत्पन्न होता है। चित्त का विजानन करने का, जानकारी करने का, जो हम नाम बोलते हैं ना, नाम उत्पन्न होता है, चित्त उत्पन्न होता है, जानकारी करने का, मन को एहसास होता है। वो कैसे होता है? 7 चेतसिक प्लस एक चित्त इज इक्वल टू एक नाम। मतलब कि 8 चीजें मिलाकर ही हमारा एक नाम उत्पन्न होता है ना। तो 7 चेतसिक कौन से होते हैं? उसमें होता है सबसे पहला फस, सब इसको बोलते हैं सब्बचित्त साधारण चेतसिक। फस मतलब कि पहला होता है स्पर्श, दूसरा होता है वेदना, है ना, फस से बचा वेदना। तीसरा होता है संज्ञा, है ना, जो जानकारी काम करता है, जानकारी डिटेक्शन का काम करता है। उसके बाद चेतना, चेतना मतलब कि जो संस्कार स्कंद का भी हिस्सा है। उसके बाद एकाग्रता, उसके बाद एकाग्रता मतलब कि एकाग्रता, मन हमेशा किसी एक एक टाइम पर एक ही आलम्बन को जान पाता है, यह मन का स्वभाव है। मन एक ही टाइम पे एक ही जगह पे एक ही टाइम पे उत्पन्न होता है और एक ही चीज को जान पाता है। जैसे एक आलम्बन को मैं देख रहा हूं तो मन ये 8 चीजें मिलाकर मन उत्पन्न हो रहा है, वो एक टाइम पे एक ही आलम्बन को जान, एक टाइम पे कभी भी दो जगह पे मन उत्पन्न नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं एकाग्रता, है ना। तो एकाग्रता एकाग्रता का जो चेतसिक है वो उत्पन्न होने के कारण ही वो हम एक ही आलम्बन को एक टाइम पे जान पाते, है ना। बेस क्योंकि चूंकि हमारा मन हमारा मन
बहुत चंचल, बहुत परिवर्तनशील है, और इतने जल्दी उत्पन्न होता है नष्ट होता है, इतने जल्दी उत्पन्न होता है नष्ट होता है। इसीलिए वो हमें लगता है कि यहाँ पे भी उत्पन्न हो रहा है, पैर पे भी वेदना हो रही है वो जान पा रहा है, यहाँ पे भी उत्पन्न जान पा रहा है, गर्मी हो रही है वो भी जान पा रहा है, आवाज आ रही है वो भी जान पा रहा है, मोबाइल देख रहा है वो भी जान पा रहा है। तो सभी चीजें हमें लगता है कि वो एक साथ जानकारी कर रहा है, लेकिन वो कभी भी एक साथ जानकारी नहीं करता है। एक टाइम पे एक ही आलम्बन को जानता है, और झट से दूसरी जगह पे उत्पन्न होता रहता है, वहां जाता है, झट से तीसरी जगह पे उत्पन्न होता है, वहां जाता है, वो ऐसे जानता ही रहता है, जानता ही रहता है, इतना इतना तीव्र गति से, इतना तीव्र गति से चित्त जो है फ्लक्चुएट करता है ना। उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। इसकी हम, भगवान जी ने बोला है कि चित्त इतने जल्दी उत्पन्न होता है नष्ट होता है, इसकी कंपैरिजन हम जगत के किसी भी वस्तु के साथ नहीं कर सकते। इतनी तेजी से वो उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है। तो ये चित्त होता है जो बड़ा ही चंचल माना जाता है। तो ये स्वभाव है चित्त का, चंचलता का। लेकिन ये जो एकाग्रता है, एकाग्रता आलंबन होने के साथ, एकाग्रता चेतसिक होने के साथ ही हम किसी चीज को जान पाते हैं। अगर वहां एकाग्रता नहीं है तो हम उस चीज को आलंबन ग्रहण ही नहीं करता। जैसे मेरी पूरी एकाग्रता बोलने पे है, वीडियो देखने पर है, लेकिन पीछे में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो मैं अभी नहीं जान पाता, जब तक कि मेरी एकाग्रता चेतसिक वहां पे नहीं जाता है ना। तो एकाग्रता चेतसिक जैसे मनसिकार के साथ मैं मेरा मन वहां पे ले जाऊंगा, तब जाके वहां से मुझे जानकारी आनी चालू हो जाएगी, है ना, भौतिक जगत की। कई बार हम ऐसा होता है कि हमारा हमारा मन पूरा कॉन्सेंट्रेट होता है, कोई कोई हमें आवाज लगाता है, तब भी हमें सुनाई नहीं देती। आवाज तो होती है वहां पे, लेकिन हमारा मन जो है, जो जो चेतसिक है, बस वेदना, संज्ञा, चेतना, एकाग्रता, ये कई अलग आलम्बन को जानने का काम करते हैं एकाग्रता के साथ। तो इसीलिए दूसरी जगह पे चेतसिक उत्पन्न नहीं होते, दूसरे चीजों को हम जानकारी नहीं ले पाते, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा जो माइंड है वो काम करता है ना। तो ये 7 चीजें हैं, कौन सी? स्पर्श है, वेदना है, संज्ञा है, चेतना है, एकाग्रता है, उसके साथ जीवित इंद्रिय भी होता है, और मनसिकार भी होता है। मनसिकार मतलब चिंतन मनन, मतलब एक आलम्बन को हम अलग अलग तरह से ग्रहण करते हैं। जैसे मैं रूप देख रहा हूँ तो रूप में ये नीला है, पीला है, ये मनसिकार करता है चित्त, कंपैरिजन करता है पिछले पिछले स्पर्शों के साथ। अरे ये मैंने इस प्रकार का रूप पहले देखा है, इस प्रकार का आकृति मैंने पहले देखी है, तो ये कंपैरिजन करता है, हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको रिसीव करना चाहिए, इसको रिसीव नहीं करना चाहिए। ये मानसिकार बैकग्राउंड में चलता रहता है। तो ये 7 चीजें प्लस हमारा एक चित्त का स्कंद, इसका कुल मिला के हमारा मन बनता है, नाम बनता है, मन का एक स्कंद बनता है, एक मन बनता है। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, बाइट होता है, बाइट, है ना। तो 8 क्यूबॉइड का एक बाइट बनता है ना, मतलब 8 अलग अलग चीजें मिलकर एक क्यूबॉइड बनता है, एक क्यूबॉइड ऑफ मेमोरी बनती है, तो उसका फिर एक बाइट बनता है, मेमोरी का एक बाइट बनता है। बाइट मतलब कि घास, जो हम खाते हैं ना, एक बाइट खा रहा हो, चॉकलेट का बाइट, एक घास खा रहा हो। तो घास कैसे बनता है? जैसे हम भोजन कर रहे हैं तो चावल है, सब्जी है, उसमें रोटी है, उसमें अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट है, तो ऐसे सब हम मिक्स करके ऐसा एक बाइट बनाते हैं और उसको खाते हैं। एक टाइम में हम एक ही बाइट खाते हैं, है ना। एक टाइम में हम हजारों बाइट नहीं खाते, एक टाइम पे एक ही बाइट खाते हैं। तो उसी प्रकार से मन भी ये बाहरी जगत को एक टाइम पे एक ही चीज को ग्रहण करता है, एक टाइम पे एक ही आलम्बन को ग्रहण करता है, और उसके साथ उस आलम्बन की जो आकृति है, उस आलम्बन का जो स्वभाव है, उस आलम्बन का जो धर्म है, उस आलम्बन की जो प्रॉपर्टीज है, वह खाता है, मतलब कि मन ग्रहण करता है ना। तो रूप दिख रहा है तो ये आकृति कैसी है ना, नीली है, पीली है, पहले मैंने देखी है कि नहीं, अच्छी है, बुरी है, ये मनसिका, ये सब मन ग्रहण करता है, उसके धम्म को ग्रहण, उसके धम्म को जानने का काम करता है, प्रॉपर्टीज को जानने का काम करता है। तो अगर प्रॉपर्टीज पसंद आई तो और चाहता है, प्रॉपर्टीज नहीं पसंद आई तो नहीं चाहता है। तो इस प्रकार से ये मन का काम होता रहता है ना। तो ये 7 चेतसिक में सबसे अग्र कौन है? स्पर्श है। स्पर्श के साथ ही ये सब की शुरुआत होती है, स्पर्श के साथ ही चेतसिक की उत्पत्ति की शुरुआत होती है, स्पर्श के साथ ही चित्त की उत्पत्ति की शुरुआत होती है, स्पर्श के साथ ही विजानन करने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। अगर स्पर्श नहीं होता है तो वहां पे ये सब प्रक्रिया घटित नहीं होती है। इसीलिए स्पर्श को बोला है फस्स प्रधानता एवं फस्स बलवत्त पच्चया, फस्स पठम उत्तोति दट्ठभंग, है ना। कि
सब्बचेतसिकानां धम्मानां पुब्बंगमा होती, सब्बचेतसिक धर्म में जो स्पर्श है पुब्बंगमा होती, प्रधान होती, जेठ का होती, ज्येष्ठ है प्रधान, इस प्रकार से। तो दो स्पर्श होते हैं, जैसा हमने देखा था, रूप फस्सा, रूप फस्स होता है और नाम फस्स होता है। रूप फस्स में क्या होता है कि जो बाहरी आयतन है ना, उसको रूप बोला है। रूप, रूप है, शब्द है, शब्द धातु है, रूप धातु है, गंध धातु है, जीवा का जीवा धातु है, काय धातु है, मनो धातु है, ये धातु को बोला है रूप फस्स, है ना। मतलब कि ये अस्तित्व वाली चीज है। उसके बाद होता है नाम फस्स। नाम फस्स किसको बोला है कि जो रूप आयतन से, ये जो षड आयतन से जो डेटा आता है वो डेटा कैसा है, उसको बोला है नाम फस्सन। मतलब कि उसके ऊपर जो वेदना उत्पन्न होती है, उसके बाद जो संज्ञा उत्पन्न होती है, जो संस्कार उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं नाम फस्सन्ति, है ना। जो नाम बोला है ना हमने, नाम रूप स्कंद में देखा था, नाम रूप स्कंद में क्या है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान, है ना। तो विज्ञान बेसिकली तो ये जानने का काम पड़ता है, हर सभी के साथ उत्पन्न होता है, वेदना विज्ञान, संज्ञा विज्ञान, संस्कार विज्ञान, तो बेसिकली तीन चीजें। स्पर्श, स्पर्श भी, स्पर्श के साथ ही विज्ञान के साथ ही स्पर्श विज्ञान भी उत्पन्न होता है। तो विज्ञान हर जगह पे है, जहां जहां नाम बोला है, जहां जहां चित्त बोला है, जहां जहां चेतना बोला है, जहां जहां कॉन्शियसनेस बोला है, जहां जहां डिटेक्शन बोला है, जहां जहां मन है, वहां वहां विज्ञान है। वो सभी सभी क्षेत्र के साथ विज्ञान चिपका हुआ है और ये सभी कार्य विज्ञान के अंतर्गत ही होते हैं। तो बेसिकली तीन चीज। तो स्पर्श हर 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 बार स्पर्श हो रहा है, बाहरी जगत का तो स्पर्श हो रहा है, लेकिन हमें जो वेदना हो रही है, वो वेदना हो रही है, इसका भी स्पर्श हो, है ना। उसको बोलते हैं नाम, नाम फुस्स, नाम का स्पर्श हो रहा है, वेदना हो रही है, उसका भी स्पर्श होता है कहीं तक। और हम जहां तक की विचार कर रहे हैं, वो विचार का भी मन को स्पर्श होता है। और जो हम चित्त मचलता है, चित्त रिएक्शन करता है, उसका भी एक अलग स्पर्श होता है। तो स्पर्श हर जगह पे है, जहां जहां नाम रूप की उत्पत्ति हो रही है, वहां वहां स्पर्श उत्पन्न हो रहा है ना। भले वो वेदना की उत्पत्ति हो, वहां भी स्पर्श हो रहा है। भले हम चिंतन मनन कर रहे हो, वहां भी स्पर्श की उत्पत्ति हो रही है। भले हम संस्कार उत्पन्न कर रहे हैं, चेतना उत्पन्न कर रहे हैं, वहां भी क्या होता है, स्पर्श की उत्पत्ति होती है। तो ये संस्कार, हर एक चीज का स्पर्श अलग होता है ना। अभी हम मेडिटेशन में देखेंगे, मेडिटेशन में देखेंगे कि विपස්සना, अगर आपने देखा होगा, विपස්සना के ज्ञान के बारे में अगर आपको जानकारी होगी, तो विपස්සना में सबसे पहला ज्ञान क्या है, नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान, है ना। नाम और रूप को अलग अलग करके देखने का ज्ञान, नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान। उसके बाद सम्मासरण ज्ञान, पच्चापरिज्ञा ज्ञान, सम्मासरण ज्ञान, उसके बाद उदय व्यय ज्ञान, भंग ज्ञान, आदि नव ज्ञान, भय ज्ञान, ये ज्ञान है विपස්සना के। 11 प्रकार के ज्ञान, 12 प्रकार के ज्ञान, या फिर 16 प्रकार के ज्ञान, जैसे भी। तो पहला ज्ञान कौन सा है, नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान, है ना। तो ये ज्ञान की क्या है प्रॉपर्टीज, कि आपको ये नाम और रूप अलग अलग है, ऐसा करके देखना पड़ेगा, है ना। नाम और रूप अलग अलग है, ऐसा करके देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये रूप है, रूप है, ऐसा जानकारी करना पड़ेगा, है ना। रूप है, जानकारी करना पड़ेगा। तो रूप है, उसकी जानकारी कैसे करेंगे हम। तो बेसिकली बोला गया है कि रूप में 4 धातु होते हैं, पृथ्वी धातु होती है, आपो धातु होता है, तेजो धातु होता है, वायु धातु होता है। तो ये पृथ्वी धातु है, तो उसका हमें एक अलग अनुभव आता है कि हाँ ये पृथ्वी धातु है, सॉरी ये क्या है, रूप है, मैटर है। और दूसरा नाम रूप, नाम मतलब कि माइंड है, तो इसका एक अलग अनुभव आए, है ना। तो ये दोनों का अलग अलग अनुभव, है ना, अलग अलग अनुभव करके देखना, अलग अलग को अनुभव लेना, दोनों का अलग अलग अनुभव लेना। इसका मतलब क्या है कि जब हम मैटर को जान रहे हैं, तो उसका अलग प्रकार से अनुभव आएगा, और जब हम माइंड को जान रहे हैं, तो उसका अलग प्रकार से अनुभव आएगा। तो अनुभव की शुरुआत कैसे होती है, स्पर्श के साथ ही अनुभव की शुरुआत होती है। तो आपको रूप का स्पर्श अलग होगा, मन का स्पर्श अलग होगा, रूप का अनुभव अलग होगा, मन का अलग अनुभव होगा। तो आप जान पाएंगे अनुभव के स्तर पर, अनुभव के आधार पर ज्ञान होता है बोलते हैं, तो अनुभव के आधार पर आप जान पाओगे कि हाँ ये जो है कुछ प्रक्रिया घट रही है, इसको मैं मैटर की प्रक्रिया बोल सकता हूँ, रूप बोल सकता हूँ। ये जो प्रक्रिया घट रही है,
ये चित्त की प्रक्रिया है, नाम की प्रक्रिया है, मन की प्रक्रिया है। इसका मुझे अलग प्रकार से अनुभव आ रहा है, इसको मैं मन बोल सकता हूँ। तो मन है, ऐसा आप कैसे जानोगे? उसका अलग प्रकार से स्पर्श होगा, अलग प्रकार से वेदना, है ना? तो इसीलिए बोला है नाम रूप परिचिता ज्ञान। नाम की अलग वेदना है, रूप की अलग वेदना है। नाम का अलग स्पर्श है, रूप का अलग स्पर्श है। नाम का अलग अनुभव है, रूप का अलग अनुभव। ये क्लियरली आपको अनुभव में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके नाम रूप परिचय का ज्ञान होता है ना? तो बेसिकली सिंपल तौर पे कहने का मतलब ये है कि रूप का स्पर्श अलग आता है, नाम का स्पर्श अलग होता है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्पर्श कैसा हो सकता है? स्पर्श किसी भी चीज का स्पर्श हो सकता है ना? तो जो चीज है है ना? जो रूप घटक है, मैटर की घटक है, उसका तो स्पर्श होता है, तो नाम का भी हमें स्पर्श होता है ना? तो अभी हम बैठे हुए हैं, अभी हमें संवेदना हो रही है हमारे शरीर पर, तो भी वहां पे संवेदनाओं का हमें स्पर्श होता है ना? उसके बाद मन का संस्कार स्कंध उत्पन्न होता है कि चाहिए नहीं चाहिए, उसकी भी एक अलग प्रकार से संवेदना उत्पन्न होती है, अलग प्रकार से स्पर्श उत्पन्न होता है। तो बेसिकली जो जो चीज को हम जान पा रहे हैं, चाहे वो काया को जान पा रहे हैं, चाहे वो वेदना वेदना को जान पा रहे हैं, चाहे वो चित्त को जान पा रहे हो, चाहे वो धम्म को जान पा रहे हैं, इसका अलग अलग स्पर्श हमारे चित्त को होगा। इसीलिए बोला है कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना। पश्यना मतलब कि स्पर्श के साथ उसका ज्ञान ग्रहण करना, है ना? अनुभव के साथ उसका ज्ञान ग्रहण करना, अनुभव से ज्ञान ग्रहण करना, स्पर्श से ज्ञान ग्रहण करना। तो कैसे? ये वेदना है, ये अलग है, इसका स्पर्श अलग है। ये ये काया है, इसका स्पर्श अलग है। ये वेदना है, इसका स्पर्श अलग है। ये चित्त है, इसका स्पर्श अलग है, इसका अनुभव अलग है। और ये वेदना है, अधम्म है, इसका अनुभव स्पर्श अलग है। इस प्रकार से ये चारों चीज का स्पर्श के साथ संपस्सजा, संपस्सजा मतलब कि स्पर्श और ज्ञान, है ना? स्पर्श युक्त ज्ञान या फिर ज्ञान युक्त स्पर्श या स्पर्श युक्त ज्ञान, स्पर्श के साथ जो ज्ञान डेटा आता है, विचारण करते हैं हम, है ना? ज्ञान पटिवेदो, है ना? नाम स्पर्श को ज्ञान पटिवेदो भी बोला है कि ज्ञान होता है वहां पे। स्पर्श एक अपने आप में ज्ञान है ना? स्पर्श एक अपने आप में विजानन, जानकारी मतलब कि ज्ञान होगा। तो अलग अलग कैटेगराइज करेंगे तो जाके स्पष्ट संपस्सजा, संप्रज्ञान, संप्रज्ञान भी कई बार बोला है ना, मतलब कि स्पर्श के साथ स्पर्श, है ना? उसका अलग अलग है, ऐसा हमें अनुभव, अनुभव के साथ ज्ञान जो है करना पड़ेगा। तो उसको अनुभव मतलब कि चित्त को स्पर्श हो रहा है, अनुभव मतलब कि चित्त को स्पर्श हो रहा है, चाहे वो वेदना का, काया का, चित्त का, धर्म का। तो अलग 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 जब तक नहीं करेंगे तब तक हम दुःख से बाहर नहीं आए, है ना? हम दुःख में क्यों पड़े हुए हैं? तो भगवान जी ने समझाया है कि ये फस पच्चया वेदना होती है, वेदना पच्चया तन्ना होती है। तो हम दुःख में पड़ते हैं जब भी हमें बाहरी चीजों का स्पर्श होता है। इस स्पर्श को अगर हम अविद्या संपस्सजना, है ना? अविद्या संपस्सजना मतलब कि अविद्या के साथ, प्रज्ञा नहीं है वहां पे, अविद्या के साथ स्पर्श को ग्रहण करते हैं, तब जाके अविद्या संपस्सजा, अविद्या संपस्सजना तन्हा, अविद्या संपस्सजा पश्चात तन्हा बोला है ना? अविद्या के साथ अगर हम स्पर्श के अनुभव करेंगे, अविद्या के साथ बाहरी जगत के स्पर्श की जानकारी करते रहेंगे, मतलब अविद्या के साथ जानकारी करते रहेंगे मतलब कि अविद्या है, हमें पता ही नहीं कि जानकारी हो रही है, तो जाके तन्हा उत्पन्न होगी, पश्चात तन्हा बोला है ना? तो हमें ये साइकिल को, तब जाके अगर अविद्या है तो अविद्या के साथ स्पर्श हो रहे हैं और हमें जानकारी पता नहीं, तो क्या है? दुःख है बोला है ना? मतलब कि सिंपल तौर पे बोलेंगे कि अविद्या किसको बोला है कि ये मुझे स्पर्श हो रहा है, इस स्पर्श को मैं मेरा मान रहा हूँ, है ना? स्पर्श को मुझे यहाँ पे इचिंग सेंसेशन हो रही है, तो मुझे वो क्या फील होता है? मुझे इचिंग हो रही है, मुझे इचिंग हो रही है, तो मैं जाता हूँ और वहां पे खुजाता हूँ, है ना? तो ये क्या है? अविद्या के साथ मैंने स्पर्श को ग्रहण किया, मतलब कि इसको मैं मेरा माना, मैं मेरा ग्रहण किया, तब जाके दुःख है, ये आस्वाद है, ये इसे आदि ना उत्पन्न होगा, ये दुःख है, ऐसा भगवान जी ने समझाया है।
तो एवं एतस्य केवलस्य दुःख खंडस्य समुदय होती अगर अविद्या के साथ आप इस स्पर्श को ग्रहण करते हो। तो इसीलिए बोला है भगवान जी ने कि हमें स्पर्श को कैसे ग्रहण करना है, संप्रज्ञान युक्त चित्त से। प्रज्ञा से अगर ग्रहण करेंगे तो जाके यहाँ पे आस्वाद नहीं ग्रहण होगा। मूल पर्याय सूत्र में भगवान जी ने बोला है कि क्या होता है कि जो हमें स्पर्श होते रहते हैं, चाहे वो पृथ्वी धातु का स्पर्श हो, आपो धातु का स्पर्श हो, तेजो धातु का स्पर्श हो, वायु धातु का स्पर्श हो, इस स्पर्श को हम सबकॉन्शियसली अविद्या के साथ ग्रहण करते हैं कि ये मेरा है ना, ये स्पर्श मेरा है, मुझे हो रहा है, ये रूप धातु पर जो स्पर्श हो रहा है ये मुझे हो रहा है, या फिर ये मेरा स्पर्श है ना, या फिर ये या तो एक तो मेरा मुझे हो रहा है, या तो एक मेरा स्पर्श है, या फिर इस स्पर्श में मैं हूँ, है ना, ये आ, मेरे कारण स्पर्श हो रहा है या स्पर्श के कारण मैं उत्पन्न हो रहा हूँ, है ना। मूल पर्याय सूत्र में कहा गया है ना, पटवी धातु को मैं मेरा मानता है, पटवी धातु में मैं हूँ ऐसा मानता है, पटवी धातु से मैं हूँ ऐसा मानता है ना, और पटवी धातु की वजह से मैं हूँ ऐसा मानता है ना। तो ये मैं जहां पे क्लिक करता रहता है हमेशा, मैं हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस है, इसकी वजह से मैं एज अ मैं ग्रहण करेगा इसमें, इसकी वजह से इसमें मेरा मैं मानेगा, तो क्या होगा, दुख उत्पन्न होगा, दुख गंध का उत्पत्ति होगी, तो दुख गंध की उत्पत्ति होगी। इसीलिए ये स्पर्श के साथ अविद्या जुड़ी होती है। अविद्या मतलब कि मैं मेरे का भाव जुड़ा होता है, तब तब क्या होता है, दुख गंध का उत्पन्न होता है, तब तब हमारे जीवन में दुख उत्पत्ति होती है। तो हमें सिंपल तौर पे क्या करना चाहिए फिर, ये स्पर्श मैं नहीं हूं ऐसा जानकारी करना पड़ेगा, तब जाके हम इससे क्या हो जाएंगे, दुख से मुक्त होते चले जाए, है ना। तो हमें सबसे पहले बेसिक चीज क्या करनी है, सती स्मृति स्मृति, जैसे मैंने सड़ायतन में बोला है कि हमारा चित्त भटकता है है ना। तो चित्त कहाँ कहाँ भटकता है, किस किस आयतन में जा रहा है, उसको हमें डिटेक्शन करना पड़ेगा, स्मृति के साथ जानकारी करना पड़ेगा कि मेरा चित्त है, सब्ब सुत्त में कहा गया है कि ये सड़ायतन ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जब भी मैं विचार करता हूँ, तो या तो मेरा चित्त जो है आई कॉन्शियस में भटक जाता है, या फिर ईयर कॉन्शियस में भटक जाता है, या फिर ये रमणीय स्पर्श में भटक जाता है, मतलब कि इसकी मेमोरीज को रिकॉल करता है। तो ये सड़ायतन के पास्ट में जीता है। तो हमें चित्त कौन से आयतन में गया है, ऐसे इससे सती की शुरुआत करनी है। दूसरी सती की शुरुआत क्या है ना, ये जो सड़ायतन है, ये जो स्पर्श है, ये जो वेदना है, इस पर ही हमें प्रैक्टिस करनी है ना। ये जो सड़ायतन है, ये जो स्पर्श है और ये जो वेदना है, इस पर ही हमें प्रैक्टिस करनी है। क्यों प्रैक्टिस करनी है ऐसा कहा गया है, क्योंकि ये वर्तमान में है। बाकी की जो कड़िया है वो भी वर्तमान में है, लेकिन इसमें पास्ट और फ्यूचर लिंक है। जैसे बहु जाति, तो ये जाति क्या है, जाति जाति बच्चा जरा मरण शोक परिदेव दुख, ये क्या है, फ्यूचर वाला है। अविद्या बच्चा संखार, संखार बच्चा विज्ञान, विज्ञान बच्चा नाम रूप, ये क्या है, पास्ट वाला है ना। पास्ट वाला मतलब कि अविद्या की प्रत्यक्ष संस्कार थे, संस्कार के बच्चे से विज्ञान उत्पन्न हुआ था, विज्ञान की उत्पत्ति की वजह से ये नाम रूप मेरा बना है। तो ये बना है, ये प्रक्रिया घटित हो चुकी है ना, ये प्रक्रिया घटित हो चुकी है। अभी पठित समुत्पाद में क्या बाकी रह गया है, सड़ायतन। सड़ायतन ये बार बार उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। उसके बाद स्पर्श बार बार उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, अभी वर्तमान में ये प्रक्रिया घटित हो रही है। उसके बाद वेदना बार बार उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। उसके बाद तन्ना, वो भी बार बार उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है ना। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिस हमें यहाँ से शुरुआत कर, रियल प्रैक्टिस कहाँ से होती है शुरू, ये सड़ायतन बच्चा फर्स्ट से बोला गया। तो स्पर्श के साथ ही बेसिकली हमारी स्मृति की प्रैक्टिस चालू होती है। बेसिकली हमारी जो पूरी विपसना है ना, विपसना का मतलब क्या है, सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब क्या है, इसकी स्पर्श के साथ ही जागरूकता, स्पर्श के साथ ही होश बना चालू हो जाता है। तो हमें स्पर्श के साथ होश की प्रक्रिया, और फिर वेदना, है ना, फिर बोला है ना काया वेदना चित्ता धम्मा, कायानुपशना वेदनानुपशना चित्तानुपशना धम्मानुपशना। तो ये अनुपशना किसके साथ होगी, हमारे स्पर्श के साथ ही उसका अभ्यास होगा। हम ये हमें हमेशा जानकारी करते रहनी है। काया का स्पर्श अलग होगा, वेदना का स्पर्श अलग होगा, चित्त का स्पर्श अलग होगा, और धम्म का स्पर्श अलग होगा। तो इसके साथ ही हमारी विपස්සना की शुरुआत होती है। तो भगवान जी ने समझाया है संपस्स संपस्स सूक्त में, है ना। संपस्स सूक्त में जो संयुक्त निकाय में खंड वर्ग में है ना, चौथा सूत्र है।
तो संपस्ස सूत्र में भगवान ने बताया कि एक बार सावती में भगवान विहार कर रहे थे, उस समय में भगवान जी ने समझाया कि चक्कु संपस्स विक्कवे अनिच्चो विपरिणामी अन्यथा भावी, है ना। ये जो है चक्कु संपस्स, जो जब भी चक्कु का संस्पर्श होगा या फिर सोत संपस्सु, सोत का हमारी सब मतलब स्पर्श होगा, घान का संस्पर्श होगा, काय का संस्पर्श होगा, जीवा का संस्पर्श होगा, मनो का संस्पर्श होगा। ये सब कैसे संस्पर्श है, कैसे स्पर्श हो रहे हैं? ये सभी स्पर्श है अनिच्चो, मतलब कि अनित्य है, ऐसा हमें जानकारी करना पड़ेगा। विपरिणामी मतलब कि इसका कुछ विशेष परिणाम नहीं हो रहा है, ये कुछ काम के नहीं है, ये थोड़े बहुत काम के हैं और उसके बाद क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अनित्य होने के कारण विपरिणाम, है ना। अनित्य है मतलब उत्पन्न हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट देने वाले नहीं है कि केवल उत्पन्न हो रहे नष्ट हो रहे, उसके बाद दूसरे उत्पन्न हो रहे नष्ट हो रहे, उसके बाद तीसरे उत्पन्न हो रहे नष्ट हो रहे, तो केवल उनका अस्तित्व उतना ही है, ज्यादा परिणाम देने वाला नहीं है, विपरिणामी है। और उसके बाद बोला है अन्यथा भावी, है ना, परिवर्तन और अन्यथा भावी, अन्य भाव में तब्दील होने वाली है। स्पर्श जैसे ही स्पर्श उत्पन्न होना हुआ तो उसके बाद वेदना उत्पन्न होती है, उसके बाद संज्ञा उत्पन्न होती है, उसके बाद संस्कार उत्पन्न होता है, तो वहां पे स्पर्श खत्म हो गया, है ना। दूसरा दूसरा प्रॉपर्टीज चालू हो गई, वेदना की, संज्ञा की, विजानन करने की, आसक्ति होने की, उसमें चिंतन मनन करने की, उसमें मैं मेरा मानने की, ये प्रक्रिया घटित हो गई, है ना। और फिर वहां पे स्पर्श क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और फिर कुछ समय बाद ये भी हम भूल जाते हैं, उस कितना भी क्या बोलते हैं उसको, हमें जैसे समझो कितना भी हमें बहुत बार ऐसा कहा गया है कि हम कायिक जो सुख होते हैं ना, कायिक सुख, हमें बॉडी को जो प्लेजरेबल प्लेजरेबल सुख मिलता है, तो उसकी मेमोरी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं टिकती है ना। कल आपने अगर किसी के साथ एंजॉय किया होगा, बहुत मजे वगैरह किए होंगे, या फिर अच्छा अच्छा ये गाने वगैरह म्यूजिक, या फिर ये जो स्पर्श, काया का स्पर्श, कायिक सुख आपने भोगा होगा, तो अगर आप उसको रिकॉल करेंगे आज, तो आपको कायिक सुख नहीं मतलब उसका रिकॉल नहीं होता, उसकी मेमोरी नहीं होती, है ना। जैसे कहीं आप किसी जगह पे घूमने गए हैं, अच्छी अच्छी एकदम पहाड़ी पर गए, एकदम अच्छा अच्छा हवा चल रही थी, अच्छा मौसम था, अच्छी बारिश हो रही थी। आप आप अगर उसको मेमोरी, आप अगर आज उसको सोचने का प्रयास करेंगे, तो आपको फिजिकल स्पर्श कभी भी अनुभव नहीं होगा। आपको केवल मेमोरी जो होती है, जो केवल ब्लिसफुलनेस, मतलब कि जो आनंदमयी चित्त के साथ क्षण उत्पन्न हुआ है, उसको बोलते हैं सौमनस्य। केवल सौमनस्य की ही मेमोरी रहती है, आपकी कायिक सुख की कोई मेमोरी नहीं रहती, है ना। केवल चेतसिक जो चित्त ने ग्रहण किया था, चित्त में सोमनस्य चित्त को फील हुआ था, वो सोमनस्य ही आपको फील होता है इस टाइम में, है ना। और यहाँ तक कि दो मनस्य भी फील नहीं होता है, दो मनस्य की भी मेमोरी ज्यादा नहीं रहती, केवल सोमनस्य की मेमोरी ज्यादा रहती। इसीलिए बोला ये सोमनस्य क्या है, कुशल चेतसिक है, दोमनस्य क्या है, अकुशल चेतसिक, अकुशल चित्त, है ना। तो सोमनस्य मतलब कि पुण्य है, दोमनस्य मतलब कि अपुण्य है, पाप है। तो हमें मेमोरी जो रहती है वो केवल पुण्य की रहती है। पाप इसीलिए बोला है बार बार कि पाप जो है ज्यादा ज्यादा उसका पाप क्या है, बहुत क्षुद्र है, लेकिन पुण्य जो है उसके मायने में बहुत बड़ा है। पुण्य अगर करोगे तो पाप के सामने में वो बहुत बड़ा है, पुण्य एकदम छोटा है। पुण्य का इम्पैक्ट, पाप का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं, पाप बहुत छोटा है, पाप का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होता। इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि पुण्य बहुत पावरफुल है, पाप बहुत पावरफुल नहीं है। जैसे ही आप पुण्य का विचार करते हैं, पाप खत्म हो जाता है। इसीलिए पुण्य करते जाओ, लेकिन हम क्या होते हैं, बार बार पाप में लिप्त होते रहते हैं, इसीलिए हमें दुख होते रहते हैं। तो इसीलिए भगवान जी ने समझाया कि पुण्य करते जाओ तो सुख की उत्पत्ति होगी, क्योंकि पुण्य ही एकमात्र एग्जिस्टेंस है, या फिर पुण्य ही क्या है, हम रिकॉल कर पाते, पाप को तो हम रिकॉल भी नहीं कर पाते, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तो जब भी हम बैठते हैं और हमारे पुराने दिनों को याद करते हैं, पुराने लम्हे को याद करते हैं, तब जाके हमें जो सुखद मेमोरीज, जो हमें मन को अच्छा लगा था, जो हमें ब्लिसफुल अवस्थाएं थी, तो घूमने गए थे हम, वहां पे क्या खाया क्या किया, वो हमें याद नहीं रहता, हमें केवल वो मेमोरी याद रहती कि बस हम घूमने गए थे और उस समय में चित्त को बहुत अच्छा लगा, वो अच्छा लगना ही हमें मेमोरी याद होती है। हमने
दोस्तों के साथ पार्टी की थी, वहां पे स्प्राइट ड्रिंक की थी, कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक की थी, ये किया था, वो किया था, वो केक खाया था, लेकिन वो खाने की मेमोरी हमें कभी भी याद नहीं रही, है ना? क्योंकि वो क्या है, केवल भौतिक सुख है, वो क्या है, वो केवल कायिक स्पर्श है। तो कायिक स्पर्श कभी भी याद नहीं रहता है, केवल चैतसिक में जो सुखा स्पर्श होता है वही हमें याद रहता है। तो इसीलिए हमें अ, ज़्यादा अगर खुश रहना है, तो हमें क्या करने पड़ेंगे, जो ब्लिसफुल एक्टिविटीज़ है, वो ज़्यादा करनी पड़ेगी, पुण्य कर्म ज़्यादा करने पड़ेंगे। पुण्य का अर्थ क्या है? पुनीति चित्तम पुण्यम। मतलब कि जो ब्लिस ब्लिस जब हमारे चित्त में उत्पन्न होता है, सुख का एहसास हमारे चित्त को होता है, तो वो पुण्य कर्म है। तो हमें अच्छी मेमोरी क्रिएट करनी चाहिए और अच्छे स्पर्श को ग्रहण करना चाहिए, इस प्रकार से भी कहा गया है। बाकी के तो जो स्पर्श हो रहे हैं, कायिक स्पर्श हो रहे हैं, जिसको हम सुख मान के बैठते हैं, लेकिन बेसिकली वो क्या है? अनित्य है, विपरिणामी धम्मा है और अन्यथा भावी है। वो दूसरी चीज़ में तब्दील होने वाले, नष्ट होने वाले हैं, तो उसको मैं मेरा क्यों मानूँ? है ना? मैं मेरा क्यों मानूँ उसको? वो तो अनित्य है। ये जो कायिक सुख मैं मान रहा हूँ, उसमें लिप्त होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दूसरी बार वो रिकॉल नहीं रहता, फिर भी हम कायिक सुख के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन वो क्या है? अनित्य है, हमें दुःख में डालने वाला है। कायिक सुख स्पर्श के पीछे अगर हम आस्वाद ग्रहण करेंगे, मैं मेरा मानकर उसको और चाहिए, सुखद स्पर्श आया तो और चाहिए, दुखद स्पर्श आया तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसा अगर हम आस्वाद और आदीनव ग्रहण करते रहेंगे, आदीनव बनाते रहेंगे, दो मन से बनाते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? हम दुःख में लिप्त हो जाएंगे। इसीलिए वो अनित्य है, दुःख है और अनात्म है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ऐसा जानकारी करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम हम विपश्यना की सही मायने में शुरुआत करेंगे, है ना? ये केवल नाम है, ये केवल रूप है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, ये केवल उत्पन्न और चित्त पर, शरीर पर कुछ स्पर्श हो रहा है, चित्त उसको जानकारी ले रहा है, फिर चित्त बोल रहा है कि ये करो। ये मतलब नाम रूप का प्रपंच है, उसको बोला है पच्चा परिग्रह ज्ञान, है ना? नाम रूप अलग-अलग है और जब पचा परिका ज्ञान मतलब कि जब कुछ कुछ तो भी सेंसेशन मेरे रूप पर हो रही है, उसको मैं मेरा मान के ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? दुःख होगा। मैं मेरा नहीं मानेंगे तो दुःख से बाहर होगा, दुःख का निरोध होगा। तो ये पच्चा परिग्रह कार्य कारण भाव जाना दुःख का, कि मैं मेरा माना, नाम ने रूप को मैं मेरा माना तो दुःख है। और मैं मेरा नहीं माना तो दुःख से बाहर है, बच्चा परिगा ज्ञान बोला है। बार-बार प्रैक्टिस करेंगे नाम और रूप को अलग-अलग करने की तो समासरण ज्ञान बोला है। उसके बाद हम क्लियरली उदयवे देख पाएँगे, उदयवे ज्ञान बोला है। तो उदयवे ज्ञान में वो उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, इसको बोला है अनित्य, है ना? अनिच्च है, विपरिणाम है और अन्यथा भावी है। स्मृति के साथ देखते रहेंगे तो अन्यथा भावी है मतलब कि वो नहीं रहने वाला है, ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है, तो ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है और जब मैं उसमें लिप्त होता हूँ तो दुःख है, तो मैं इसको मैं मेरा क्यों मानूँ? इसको अनात्म भाव जब अनात्म दर्शन हो जाएगा, तब भगवान जी ने बोला है कि यो को भिक्खवे इमे धम्मं एवं सद्धति अधिमुच्यति। इस प्रकार से जानता है कि सब अनित्य है, सब दुःख है, सब अनात्म है ना? ये 3 तरह से समय दृष्टि वृत्ति उत्पन्न होती है तो अयमुच्यते भिक्खवे श्रद्धानुसारी ना वो जो व्यक्ति है उसने स्पर्श को जान लिया है, चाहे वो सोत चक्षु का स्पर्श हो, चाहे वो घ्राण का स्पर्श हो, चाहे वो सोत का स्पर्श हो, चाहे वो जीवन का स्पर्श हो, चाहे वो काया का स्पर्श हो, चाहे वो मन का स्पर्श हो, सभी स्पर्श कैसे हैं? अनित्य है, दुःख है और अनात्म है। ऐसा जिसने जान लिया तो पन्याय रस पन्या के साथ उसने दर्शन कर लिया, ये मुझे श्रद्धानुसारी वो व्यक्ति हो गया। वो जानता है कि हर एक स्पर्श कैसा होगा फिर अनित्य ही है, तो मैं वो स्पर्श के साथ ही उसको ग्रहण ही नहीं करेगा, है ना? स्पर्श को मैं मेरा ग्रहण ही नहीं करेगा तो वेदना को मैं मेरा ग्रहण नहीं करेगा तो तृष्णा वहाँ पे नहीं रहेगी, तृष्णा नहीं रहेगी तो उपादान नहीं बनेगा, उपादान नहीं बनेगा तो भव नहीं होगा तो जाति नहीं होगी, जाति नहीं होगी तो जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमनस्स एव क्या होगा? नहीं होगा। तो एवमेतस्य केवलस्य दुःख खंडस्य निरोधो होति बोला है ना? दुःख खंड का निरोध होगा। तो इसीलिए हमें उसको मैं मेरा नहीं ग्रहण करना। तो स्पर्श जो स्पर्श होता है, कुछ भी स्पर्श हो, चाहे वो रूप स्पर्श हो, चाहे वो नाम स्पर्श हो, जैसे हमने देखा था। तो कौन-सा भी स्पर्श हो रहा है, जानकारी हो रही है, तो वह मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है। इसीलिए भगवान जी ने बोला है, "सभ्ये धम्मा अनात्ताति, यथा पन्याय पश्यति, अथ निबृन्तति दुःखे, एषमको विशुद्धिया।" ये सभी धर्म कैसे हैं? अनात्मा है। जो स्पर्श आपको प्रॉपर्टी पता चल रहा है, जो कुछ भी आपको पता चल रहा है,
वो मैं नहीं हूँ, जो कुछ भी आपको वेदना हो रही है, जो कुछ भी आपका अनुभव हो रहा है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं। जो कुछ भी आपको संस्कार लिप्त हो रहे हैं, आप सुख हो रहा है, दुःख हो रहा है, वो मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है। ऐसा यथा पन्याय पश्यति, पन्याय के साथ पश्यना करोगे, पन्याय के साथ अनुभव करोगे, है ना? तो अथ निबंधते दुखे, तभी हमारे अ, दुःख का निरोध होगा। ये समग्र विशुद्धिया, यही विशुद्धि का मार्ग है। तो सभ्य धम्म अनात्माति, सभ्य स्पर्श अनात्माति, सब स्पर्श अनात्म है। इस प्रकार से हमें जानना है। तो ऐसा अगर आपको अनुभव आता है तो बोला है कि वो सदानुसारी हो गया व्यक्ति। सत्पुरुष भूमि में ओकंतो, सत्पुरुष की भूमि में आ गया। सत्पुरुष की भूमि में मतलब कि जो अभी निरय में नहीं ले जाएंगी, जो अपाय गति में नहीं ले जाएंगी, है ना? विधि विधि विनिमुक्तो पुथ पुत्सुज पृथुजन भूमि, है ना? पृथुजन भूमि को उसने जीत लिया। पृथुजन भूमि मतलब कि वो अभी नरक में, प्रेत में, असुर लोक में, तिरछा लोक में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? वो अभी सुगति परायण बोला है। एवं धम्मे पजानाति एवं पश्यति अयं उच्यति सोतापन्नो, वो श्रोतापन्न हो गया, ऐसा बोला गया है। अविनिपात धम्मो, अभी वो इसमें नहीं जाएगा, उसको वो नियतो संबोधि परायण, उसकी नियति संबोधि परायण होगी, मतलब कि अभी वो 8 धौ में क्या हो जाएगा? मुक्त ही हो जाएगा। उसको संबोधि मिल ही जाएगी, वो मुक्त ही हो जाएगा टोटली, उसको निर्वाण मिल गया है। इस प्रकार से वो श्रोतापन्न हो गया है केवल 4 ज्ञान मिलने से। कौन सा? नाम रूप परिच्छेदा ज्ञान, पच्चापरिज्ञा ज्ञान, समासरण ज्ञान और उदयवेग ज्ञान। उदयवेग वो आपने देख लिया एकदम सटीक रूप से, हर स्पर्श को उदयवेग, अनित्य है, दुःख है, अनात्मा है, ऐसा देख लिया तो क्या हो गया? आप श्रोतापन्न कहलाए जाएंगे, संबोधि परायण हो गए हैं, ऐसा माना जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने बोला है। आखिर में स्पर्श अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो यहाँ तक कि जो निर्वाण है उसका भी स्पर्श होता है ना? निर्वाण का स्पर्श को बोला है शून्य, तो शून्य का स्पर्श बोला है शून्य फस्सो। उसके बाद अनिमित्तो फस्सो भी बोला है। अनिमित्त मतलब कोई निमित्त नहीं हो, उसका भी स्पर्श होता है ना? तो उसके बारे में फिर से कभी विस्तार से डिस्कशन करेंगे। लेकिन निर्वाण मतलब कि जो शून्य है, शून्य का स्पर्श कैसे होता है? जैसे जैसे ये शून्य मतलब कि क्या है? ये पेन है, अभी पेन को मैं, आंखें बंद है, मुझे दिख नहीं रहा है, मैं हाथ से पकड़ रहा हूं, तो मुझे क्या हो रहा है? पेन का स्पर्श हो रहा है, ठीक है? मैं जान पाता हूं कि यहाँ पे पेन है, यहाँ पे कुछ तो भी है ना? मुझे है का स्पर्श हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ से पेन को किसी ने हटा दिया, है ना? पेन को किसी ने हटा दिया, अभी मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि थोड़ी देर पहले तो यहाँ पे पेन था, पेन का स्पर्श मुझे हो रहा था, अभी पेन का स्पर्श नहीं हो रहा है ना? तो किसी चीज का स्पर्श नहीं हो रहा है मतलब क्या है कि वैक्यूम, शून्य, हाँ, नहीं है, ऐसा भी जानते हैं। तो जहां पे दुःख नहीं है, जहां पे ना तो सुख है ना तो दुःख है, उसका भी स्पर्श होता है, तो उसको निर्वाण का स्पर्श बोला है। शून्य फस्स बोला है, अनिमित्त फस्स बोला है। कोई निमित्त नहीं है, फिर भी उसको स्पर्श हो रहा है ना? तो ये निर्वाण का स्पर्श, तो उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जब किसी चीज को हम मैं मेरा ग्रहण नहीं करेंगे तो सब चीजें छूट जाएंगी, सब आलम्बन छूटते चले जाएंगे, तो एक निरालंबन आ जाएगा, कोई आलम्बन नहीं आएगा, कोई आलम्बन नहीं रहेगा, उसका चित्त को स्पर्श होगा। और उस स्पर्श को वो कभी मैं मेरा ग्रहण नहीं कर पाएगा, है ना? तो इसीलिए आ, भगवान जी ने कभी आकाश, जिस प्रकार से आकाश होता है, यहाँ पे स्पेस है, उस स्पेस को हम कभी पकड़ नहीं पाएंगे, उस प्रकार से वो अनुभव होगा कि इस स्पेस को मैं कभी नहीं पकड़ पा रहा, है ना? लेकिन फिर भी मुझे स्पेस का अनुभव हो रहा है। आकाश अनंत आयतन या फिर स्पेस का सीन या फिर वैक्यूम, वैक्यूम कुछ नहीं, है ना? तो अनिमित्त कुछ नहीं। तो इस प्रकार भगवान जी ने कभी बोला है ना कि निर्वाण ये आकाश के समान, मतलब कि आकाश उसको हम कभी होल्ड नहीं कर पाए, लेकिन उसका अनुभव होगा कि हाँ कुछ नहीं है। इस प्रकार से निर्वाण वो नहीं है आकाश के समान, लेकिन उसका हमें स्पर्श होगा कि या तो ना तो सुख है ना तो दुख है, शांति का स्पर्श, शून्य का स्पर्श, अनिमित्त का स्पर्श। और उस स्पर्श के साथ जो वेदना होगी वह अनिमित्त वेदना, है ना? वो ना तो सुख है ना तो दुख है, उसके परे की वेदना, उसका जो संज्ञा होगी वो कौन से संज्ञा के परे? सब संज्ञा के परे। उसका जो संस्कार होगा सब संस्कारों के परे, उसका जो जानकारी होगा वो तो विज्ञान के द्वारा हो रही है। तो इस प्रकार से कोई वहां पे तृष्णा नहीं हो, है ना?
अनिमित्त का स्पर्श होगा, अनिमित्त की वेदना होगी तो उसको कभी मैं मेरा ग्रहण ही नहीं कर पाएगा, तो वेदना बच्चा तन्ना होगी ही नहीं। तो इसको बोला है दुःख निरोध, उसको बोला है निर्वाण। उसको तो फिर वहाँ पे जो वेदना होगी उसको मैं मेरा नहीं कहेगा, लेकिन उसका अनुभव निरंतर होता रहेगा, निरंतर होता रहेगा, तो निरंतर सुख, निब्बाणम परमं सुख, जो किसी आलंबन से नहीं मिलता है, निरावलंबन से मिलता है, सभी आलंबन को छोड़ने के बाद मिलता है। इस प्रकार से निर्वाण का स्पर्श की अनुभूति होती है। तो ये थोड़ा बार-बार हम डिस्कस करते रहेंगे, फिर कभी जानेंगे, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु, साधु, साधु।